हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों तो शेयर करें। ऐसी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज क्या है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कुछ पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, अब कौन सी विज्ञप्ति है आपको बताते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गा के एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त 70 पदों पर बैकलॉग सहित सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु विज्ञापन। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा 2021। ठीक है, इसमें लिखा है दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गा के एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त 70 पदों पर बैकलॉग सहित सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukmssb.org पर जा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके बारे में कि कब से स्टार्ट होने वाली डेट, कब इसकी लास्ट डेट है और जो पेपर कब तक हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपको पता है विज्ञापन आज जारी किया गया 14 मई को। ठीक है, 14 मई को इसका विज्ञापन जारी किया गया। उसके बाद दोस्तों जो इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्ट डेट है वो 16 मई 2021 है, यानी कि आप परसों से 16 मई 2021 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है 14 जून 2021, यानी कि लगभग आपको एक महीने आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहे हैं। 14 जून 2021 को इसकी लास्ट डेट है और फॉर्म की जो फीस भरने की भी लास्ट डेट है 14 जून 2021, 12 बजे तक आप इसको भर सकते हो। तो दोस्तों आप देरी ना करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको भरने की कृपा करें। ठीक है, आप जानते हैं इसकी थोड़ा डिटेल्स हम क्या इसके कौन क्या होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा, कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो लिखा है दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पे रिक्तियों का विवरण। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में एक्सरे टेक्नीशियन के पद हेतु जो कुल संख्या 70 है, रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्न है। अब देख लेते हैं दोस्तों जो पोस्ट है कौन सी किस में कितनी है। तो सबसे पहले जो है जनरल की आपके यहाँ पे 25 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एससी की 23 है, अनुसूचित जनजाति के 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसकी 10 पोस्ट है। टोटल 70 पोस्ट यहाँ पे। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, उपरोक्त में अनुसूचित जाति के 11 पद जिसमें एक पद दिव्यांगजन का सम्मिलित है, अनुसूचित जनजाति के 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद और सामान्य दिव्यांगजन का 1 पद बैकलॉग पर शामिल है। इसमें कुछ बैकलॉग की पोस्ट भी हैं, टोटल 11 बैकलॉग की पोस्ट हैं। ठीक है, बैकलॉग एंट्री की। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन यहाँ पे दोस्तों आपका इससे अभी कोई लेना देन नहीं है। रिजर्वेशन है जो ये तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, आप जानते होंगे इसके बारे में। हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों जो इसका लेवल है बहुत बड़ा लेवल है, लेवल 7 की पोस्ट है जो आपका बेसिक पे होगा 44,900 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे जो शैक्षिक अर्हता है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपके लिए। आपको क्या होना चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड के विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा के सरकार द्वारा उनकी समक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, 10वीं साइंस से और इंटरमीडिएट परीक्षा साइंस से होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरा मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है डिप्लोमा के बाद उसके बाद उत्तराखंड मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण कराना पड़ता है, उसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है पंजीकरण के योग्य एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा डिग्री सरकार द्वारा उसके समक्ष डिप्लोमा डिग्री, आपके पास जो एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, यह मेन पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। फिर है लिखा हुआ अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरा मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास
उत्तराखंड मेडिकल फैकल्टी या उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। और आपको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये भी आड़ता है, यहाँ पढ़ लेते हैं, ये भी जरूरी है। पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी, ये एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र किया हो, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास ठीक है तो है, वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लिखा है 6वें नंबर पे, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र है जो आपने उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में अपना पंजीकरण कराया, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आयु की बात आती है, ठीक है। आयु में क्या लिखा है, आयु गणना की निश्चायक विधि 1 जुलाई 2020 है। यानी कि दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2020, ठीक है, यहाँ तक आपने काउंट करनी है। अगर दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2020 को 18 वर्ष से और 42 वर्ष के बीच है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2020 तक 18 से कम हो या 42 से अधिक हो, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 18 से और 42 के मध्य होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। आयु की बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अगली बात करते हैं हम, यहाँ पे लिखा है, परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति को ऐसे अन्य श्रेणियों को राज्य सरकार द्वारा समय पर अधिसूचित किया जाए। उच्चतर आयु सीमा ए उसके वर्ष अधिक होगी, उसके नियम, हाँ ठीक है। रिजर्वेशन अगर ओबीसी की कितने साल की छूट मिलती है इसमें लिखा है, अभी बताते हैं आपको। 8वें नंबर पे लिखा है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती पदों पर आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा उसके समक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। यानी कि दोस्तों यही इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जिसने 10th या 12th, ठीक है, या उसका डिप्लोमा जो टेक्नीशियन का है वो उत्तराखंड से होना चाहिए। यानी कि भारी राज्यों के लिए अदर स्टेट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। भारी राज्यों के लिए यह फॉर्म अलाउड नहीं है, या तो उसने यहाँ से 10वीं या 12वीं किया होना चाहिए तभी वो फॉर्म भर सकता है। अगली बात करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो मेन बात बता देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट रहती है, इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे ये है इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, लिखा है चयन प्रक्रिया, हमको बता चयन प्रक्रिया कैसे, सिलेक्शन कैसे होगा। आपके पास दोस्तों 200 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको पता है जिसमें ऑप्शन रहते हैं, क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको टिक करना पड़ता है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। आपके पास 200 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या होगा, जो 1.5 घंटा आपको, 1.5 घंटे में आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन करने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 2 पेपर होंगे, 2 पेपर यानी कि 2 पार्ट होंगे एक ही पेपर में। पहले में तो आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान मतलब कि यानी कि जीके, ठीक है। जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर इत्यादि आएंगे। सामान्य हिंदी में आपको पता है हिंदी की, ठीक है। सामान्य अध्ययन इसमें साइंस भी आएगी, ठीक है, जीएस का पोर्शन आएगा, ठीक है इसमें। अब जो सेकंड जो पार्ट है इसमें, उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। उसमें भी आपको 1.5 घंटा मिलेगा। उसमें आपको जो 1.5 घंटे में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उसमें टोटली आपको जो आपका एक्सरे टेक्नीशियन की जो भी बुक होती है उनसे पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब नंबर 2 पे लिखा है, लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि आपको पेपर घर के लिए दिया जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे लिखा है, लिखित परीक्षा की उत्तर शीट आंसर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी और डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, ठीक है। ये तो रही खैर बात। इसके बाद दोस्तों लिखा है, लिखित परीक्षा के पश्चात
लिखित परीक्षा की उत्तरमाला आंसर की वेबसाइट www.ukmssb.org पर प्रदर्शित किया जाएगी। तो आपको जैसे आपका पेपर होगा उसका 1-2 दिन बाद साइट में आपकी आंसर की आ जाएगी, जिससे आप कार्बन कॉपी से अपने मार्क्स बता लगा सकते हो कि कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 5 पॉइंट। लिखित परीक्षा जनपद देहरादून में आयोजित की जानी प्रस्तावित है, जिस पर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन, यानी कि आपको दोस्तों जो आपका सेंटर होगा पेपर का, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट ओनली देहरादून में होगा। ठीक है, देहरादून में इसका पेपर होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या लिखा है। अगर दोस्तों आपने परीक्षा दी, अगर आप जैसे क्या पता पेपर अगर हार्ड हो, तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स ज़रूरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप एससी और एसटी से हो, एससी और एसटी से हो, तो आपको 35% नंबर ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद मेरिट लगेगी। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, जो हर पेपर में रहती है। ठीक है, फिर नंबर 3 लिखा है प्रश्न पत्र पुस्तिका में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न आपको बहुत बाईलैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। ये ऊपर बता दिया उन्होंने। ठीक है, बाकी ये भी बता दिया ऊपर। बाकी दोस्तों आपको नॉर्मल पेपर के बारे में तो पता ही होगा, ये लिखा है उन्होंने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे। ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे बता देते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये वेबसाइट है www.ukmssb.org पर जाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन हेतु एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा 2021 के सम्मुख क्लियर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी विज्ञापन का समय को अवलोकन करके वेबसाइट में इतने पर ऑनलाइन चिकित्सा नंबर 13 मई 2000 पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आपको 13 मई 2021 से, यानी कि आप 13 मई से स्टार्ट कर सकते हो इसको। सॉरी क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड वेबसाइट पर दिनांक 13 मई से। अच्छा ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अवलेखन की अंतिम डेट 14 जून 2021 है। ठीक है, ये भी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी है। तो फॉर्म भरने का तरीका है, ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये सिंपल है, आपने वेबसाइट में जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम, जो एक और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इसमें शुल्क है, आपको फीस कितनी पड़ेगी। अगर आप जनरल के हो तो 300, बाकी जितने भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी आपके लिए 150 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, जनरल वालों के लिए 300, बाकी के लिए 150। ठीक है, अगर दोस्तों आप उत्तराखंड पूर्व सैनिक और उप श्रेणी के अभ्यर्थी यानी कि जिस श्रेणी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उन्हीं वर्ग में श्रेणी जना करो। इसमें लिखा है यदि उत्तराखंड पूर्व सैनिक उप श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग में श्रेणी यथा सामान्य ग्रहण अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा तो उसी आपको फीस देनी होगी। जिससे आप बिलोंग कर रहे हो, अगर आप जैसे आप ओबीसी से हो और उसके साथ आप पूर्व सैनिक भी हो, तो आपको ओबीसी की फीस भरनी होगी 150। ठीक है, जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी चाहे बार त्रुटि होने पर अपना आवेदन कैंसिल कर पुनः आवेदन कर सकता है, पर उसको फीस वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी इसमें लिखा है आरक्षण के दावे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। बाकी मैं आपको बताता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा। इसमें भी पेपर की डेट तो नहीं दी है दोस्तों, परंतु जो इसकी दोस्तों पेपर की होगा, आपको जल्दी से जल्दी, माने कि अगर कोरोना थोड़ा कम हुआ, जून तक कम हुआ, तो आपको इसको जुलाई में पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन की 70 पदों पर भर्ती जारी की गई है। तो आपने अगर आपके पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, आज 14 तारीख जारी हुआ, 16 मई से आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर्म भरना और 14 जून को लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपका इसका जल्दी से जल्दी पेपर हो जाएगा, मतलब जितनी जल्दी होगा इसका पेपर हो जाएगा, क्योंकि अभी सख्त ज़रूरत है कोरोना काल में, क्योंकि मेन जो कोरोना काल में सीटी और एक्सरे से ही सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर कोई आपका दोस्त
इस पोस्ट से संबंध रखता है, एक्सरे टेक्नीशियन से संबंध रखता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कोई समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।